चलो अपन स्टार्ट कर देते, रिवाइज करना। कल से करेंगे न्यू चैप्टर। आप लोगों को सिलेबस प्रोबेबली 2 चैप्टर्स बाकी है हमारे। एक चैप्टर इको में और एक चैप्टर बीएसटी में। शायद टर्म 1 का ही उतना सिलेबस है। बीएसटी में एक नेक्स्ट चैप्टर करना है, 5th वाला, और इको में इलास्टिसिटी करना है। तो कल हम इलास्टिसिटी से स्टार्ट करेंगे। आज एक दिन रिवीजन कंटिन्यू रखते हैं। चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम कर रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स दी इक्विलिब्रियम। हाँ जी। दीदी सिलेबस आ गया, आपको स्क्रीनशॉट खींच के भेज दो उसका। भेज दो भेज दो। आप ठीक। कौन सी स्कूल में हो, डीपीएस में? हाँ। हाँ हाँ, मिल गया। इसीलिए पूछ रही थी कि अगर सेम ही स्कूल में हो तो मिल गया है मुझे। उसी के हिसाब से आई एम सेइंग कि इको में एक चैप्टर बाकी है, बीएसटी में एक चैप्टर हमारा बाकी है। बट मुझे एक चीज पूछनी थी नमन, उसमें तो ऐसा लिखा है एंड डिमांड। तो डिमांड एज इन लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी दोनों है ऐसा? हाँ। शुरू के 6 चैप्टर्स, फाइन फाइन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो है वो 2 कमोडिटीज के हिसाब से होता है। एक केस है 1 कमोडिटी केस और दूसरा केस है 2 कमोडिटी केस। दोनों समझ लेते हैं। 3 चीजें इसके अंदर होती हैं। सबसे पहले 1 कमोडिटी केस की बात कर रहे हैं। 1 कमोडिटी केस का मतलब है हम यहाँ पे एक ही गुड कंज्यूम कर रहे हैं जिसका नाम है गुड एक्स। जब हम 2 गुड्स कंज्यूम करेंगे तो गुड एक्स और गुड वाई 2 चीजें होंगी। बट अभी 1 कमोडिटी केस है तो गुड एक्स एक ले रहे हैं। 3 चीजें यहाँ पे मैटर करती है। एक, उस प्रोडक्ट का प्राइस। दूसरा, उस प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल भी। और तीसरा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब पैसों की वैल्यू कितनी है। यूटिलिटी वर्ड का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है कि नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे जो सेटिस्फैक्शन हमको मिलती है। तो 3 चीजें यहाँ पे मैटर करेंगी, पी एक्स, एम यू एक्स और एम यू एम। सबसे पहले बात कर लेते हैं एम यू एम की, क्योंकि वो पहले कभी आया नहीं है टॉपिक। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जिसका मतलब है वर्थ ऑफ अ मनी। जब आप मनी के वर्थ की बात करोगे, तो अगर आप बात कर रहे हो कि भाई जो आपको यूटिलिटी मिलती है फ्रॉम सपोज 100 रुपी नोट। आज आपको कोई 100 रुपी नोट देता है, आपको यूटिलिटी मिली, सेटिस्फैक्शन मिली। कोई आपको सेकेंड टाइम 100 रुपी नोट दे रहा है, क्या दूसरी बार आपको कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी? नहीं। जो वो 100 रुपए का नोट है, वो आपको हर बार सेम ही सेटिस्फैक्शन देगा, क्योंकि उस नोट को हमको खाना नहीं है, कंज्यूम नहीं करना है। वो हमारे पास पड़ा होगा ताकि हम उसको स्पेंड कर पाएंगे। तो जो यूटिलिटी आपको मिलती है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 100 रुपी के नोट से सेकेंड 100 रुपी का नोट भी आपको उतनी यूटिलिटी देगा। ऑफ कोर्स में टोटल में आपके पास 200 रुपए हो जाएंगे, पर अकेले 100 रुपए की बात करें तो सेम यूटिलिटी देगा। अब थर्ड 100 रुपी का नोट कोई आपको दे रहा है, वो भी आपको सेम ही सेटिस्फैक्शन देगा। सो कहने की बात ये है कि जो आपको एडिशनल यूटिलिटी मिलती है फ्रॉम मनी, इट्स ऑलवेज कांस्टेंट। पैसों से सेम ही सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ये हमारी अजम्पशन भी है और ये लॉजिक भी है। सो वी हैव टू रिमेंबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑलवेज कांस्टेंट। आप उसको कोई भी नंबर दे सकते हो, 5, 4, 10, कुछ भी, पर जो भी मार्क दोगे आप उसको, नंबर दोगे, वो सेम रहेगा। अब यहाँ पे 3 चीजें होती हैं। जो प्राइस ऑफ गुड एक्स है और जो एम यू एम है, ये दोनों चीजें कांस्टेंट होती हैं और इनको हमको अज्यूम करना होता है अपने हिसाब से। क्वेश्चन में क्या अज्यूम किया हुआ है इन्होंने, वो मैं बता देती हूँ। इनके हिसाब से एक प्रोडक्ट 4 रुपए का है और एम यू एम इन्होंने कंसिडर किया है 2 यूटिल्स। अगर हम इसका मीनिंग समझेंगे तो हमको पता चलेगा
दो यूटिल्स का मतलब है whenever you are spending 1 rupee, you are expecting 2 utils of satisfaction. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 2 यूटिल्स का मतलब है 1 रुपी खर्च करने पे आप 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आप कभी बाजार में 2 रुपए खर्च करो तो आपको 4 यूटिल्स चाहिएंगे। 1 पे 2 मिल रहे हैं तो 2 पे आपको 4 यूटिल्स चाहिए। अगर आप 3 रुपए का भी खर्च करो तो आपको 6 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन चाहिए, ऐसी आपकी डिमांड है। फाइन, ये मीनिंग है। तो हमने MUM को कांस्टेंट कंसीडर किया 2 यूटिल्स, तो आपकी मर्जी है, आप उसको 2 4 5 कुछ भी कर सकते हो कंसीडर। और आपने प्रोडक्ट के प्राइस को कंसीडर किया 4 रुपए। अब पहले तो अपन सिंपल लॉजिक ही समझ लेते हैं। 1 रुपए खर्च करने पे हम 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप 4 रुपए खर्च करते हो तो कहीं ना कहीं आप 8 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो। 1 रुपए पे 2 यूटिल्स, 4 रुपए पे 8 यूटिल्स। जब आपको 4 रुपए खर्च करके 8 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी, तब आप अपने मन में हाईली सेटिस्फाइड होगे। यू विल थिंक कि यार बहुत अच्छा हो गया, ना तो ज्यादा रुपए लगे ना तो कम रुपए लगे। यू विल बी हाईली सेटिस्फाइड जब आपको 4 रुपए खर्च करने पे 8 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ये 8 कहाँ से आया? क्योंकि हमने ये 2 एग्जाम कंसिडर किया हुआ, उस हिसाब से 8 है। ठीक है, ये हमने मन में सिनेरियो बना लिया। अब जब आप एक यूटिलिटी कंज्यूम कर रहे हो, यहां देखते हैं, मतलब 1 रुपया खर्च कर रहे हो, मतलब 4 रुपए, सॉरी 4 रुपए खर्च कर रहे हो, 1 यूनिट बाय कर रहे हो, तो आपको कितने यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है? 20 यूटिल्स की। आप कितने यूटिल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे? 8 यूटिल्स। कि भाई 4 रुपए खर्च करने पे अगर 8 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पर आपको सेटिस्फैक्शन कितने यूटिल्स की मिल गई? 20 रुपए की। 20 यूटिल्स की। तो आप क्या बोलोगे? यार ये तो बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है। अगर आपको 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए 10 रुपए स्पेंड करने के लिए तैयार थे, क्योंकि आप 1 रुपया खर्च करने पे 2 यूटिल सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आपको 20 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिल रही है, so somewhere you were ready to spend 10 rupees, बट आप कितना पे कर रहे हो? वो प्रोडक्ट है कितने रुपए का? 4 रुपए का। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में 4 रुपए का है, जिसके लिए आप 10 रुपए पे करने के लिए रेडी हो, तो आप तो ऐसा ही सोचोगे ना, बहुत सस्ता मिल रहा है यार, और खरीद लेते हैं। तो आप और खरीदोगे। आप और खरीदोगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से आपकी यूटिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। पर अभी भी 18 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, उसके लिए आप 9 रुपीज पे करने के लिए रेडी थे, बट प्रोडक्ट सिर्फ 4 ही रुपए का है। यू आर फाइंडिंग इट वेरी चीप। आप और खरीदोगे, और खरीदोगे, और खरीदोगे। आपकी यूटिलिटी तो फॉल होती रहेगी DMU की वजह से, पर जब आपकी यूटिलिटी 8 यूटिल्स तक पहुंचेगी, तब वो आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। 8 हमने यहां से निकाला था, क्योंकि हम 1 रुपया खर्च करने पे 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम 4 रुपए खर्च कर रहे हैं तो हम 8 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब हमें 8 की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ना ज्यादा की ना कम की, 8 की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, वो मेरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। ये इसकी कंडीशन है। अगर पूरा लॉजिक वाइज नहीं समझ आए, सिर्फ हमको लर्न करना है, तो ये इसकी कंडीशन है। जब आपका MUX अपॉन PX, जो हमने 4 अज्यूम किया है, वो आपके MUM के इक्वल हो जाता है, ये और ये तो हमने अज्यूम ही किया था,
तो जब MUX आपका ऐसा आता है कि इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, वो वाला पॉइंट पे आप इक्विलिब्रियम पे होते हो। दिस इज होल ऑफ योर वन कमोडिटी केस। एक बार फिर से समझाऊंगी। इसमें तीन चीजें हैं हमारे पास: खुद के प्रोडक्ट का प्राइस, खुद के प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो दो तरीके से हम लिख सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं यूटिल्स में, और एक हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीज में। ठीक है, वो ध्यान रखना है। हमने क्या बोला कि हमको जब 1 रुपया खर्च करना है तो हमको 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो सपोज आपको 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो आप कितने रुपीज उसके लिए खर्च करने के लिए रेडी हो? क्रॉस मल्टीप्लाई अगर, तो आप 10 रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो। अगर यहाँ 30 यूटिल्स मिलते तो 30/2 हो जाता। तो कभी भी आपको अगर मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी निकालनी है, तो आप अपने यूटिलिटी को MUM से डिवाइड कर सकते हो। 20/2, 18/2, 16/2 एंड सो ऑन। एंड जब आपका आंसर प्राइस के बराबर आ जाता है, जो हमने अज्यूम किया है PX को 4, जब आपके प्राइस के इक्वल आ जाता है वो इन टर्म्स ऑफ मनी, वो आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि भाई मैं इतने ही रुपए खर्च करना चाहती थी इसके लिए, और इतने ही रुपीस मुझे खर्च करने की जरूरत पड़ी। 8 यूटिल्स में मैं 4 ही रुपए खर्च करना चाहती थी और मुझे 4 ही रुपए खर्च करने की जरूरत पड़ रही है। आई एम फुली सेटिस्फाइड। ना मैंने पैसा ज्यादा दिया, ना मैंने पैसा कम दिया। नहीं होती है। रियल लाइफ रियल लाइफ में कैलकुलेट तो कर नहीं सकते, क्योंकि यूटिलिटी तो मेजरेबल है ही नहीं। पर आपने शायद अपनी मॉम्स को कभी सुना होगा कहते हुए, कई बार ऐसा होता है कि वो डिस्काउंट करवाती है, सामने वाला 1 सेकंड में मान जाता है और वो ले लेते हैं प्रोडक्ट। फिर घर आके वो कहते हैं कि यार वो और भी कम कर देता, और कम करवाती तो और कम कर देता। तो जब वो काश रह गया उनके मन में, दैट मीन्स वो हाईली सेटिस्फाइड नहीं है। उनको खुशी ज्यादा मिल रही थी, सस्ता पड़ रहा था प्रोडक्ट, पर उन्होंने और खरीदा नहीं। लेकिन अगर अपने पेरेंट्स या हम लोग घर आके ऐसा बोलें कि आज तो इतनी अच्छी शॉपिंग की है, सबसे कम प्राइस में और सबसे अच्छी चीज हमने खरीदी है, तो व्हेन यू आर वेरी हैप्पी कि हाँ ये बेस्ट प्राइस था इस प्रोडक्ट के लिए, ना इससे ज्यादा आपको पे करना था, ना इससे कम आप पे करना चाहते थे, व्हेन यू आर सेटिस्फाइड कि भाई हाँ ये सबसे सही खरीदारी की आज हमने, दैट इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट रियल लाइफ में। महंगा खरीद लेते हैं तो भी अफसोस रहता है, यार ज्यादा पैसा दिया है। सस्ता खरीदा जाता है तो वो खुशी तो साइड में चली जाती है कि चल अच्छा हुआ, एक गम ऐसा रह जाता है कि काश और खरीद लिया होता। तो सस्ता खरीदने पे भी वो मन में अफसोस रहता है कि और खरीदना था, महंगा खरीदने पे गम रहता है, अफसोस रहता है कि ज्यादा पैसे दे दिए। सब सेटिस्फैक्शन तभी मिलती है जब ना ज्यादा और ना कम पैसा दो आप। तो वो हर किसी के मन की बात है, सबके लिए इक्विलिब्रियम अलग अलग लेवल पे होगा। ठीक है। सो हमारी कंडीशन ये है, क्योंकि आपको MCQs हैं, अगर तो डिस्क्रिप्टिव होता है तो हम यही बोलते हैं कि ये वाला लर्न ही कर लो, और टेबल भी ऐसा ही लर्न कर लो ताकि आपको हमेशा याद ही रहे। बट बिकॉज, हाँ आपके तो है डिस्क्रिप्टिव, बट मुझे लगता, तो आपके जो फाइनल वाला एग्जाम है वो फाइनल वाला ही एग्जाम है कि ये कोई यूटी वूटी है? वही पूछ रही थी। तो दिसंबर में जो होगा वो भी ऐसा ही होगा क्या, हाफ हाफ? तो वो तो CBSE की गाइडलाइन है MCQ लेना तो। ठीक है। ठीक है। ठीक है। यूटी का तो अपनी मर्जी है, सब स्कूल वाले अपनी मर्जी से ले रहे हैं, बस शायद टर्म। दीदी हमारे में तो बोला है कि पहला टर्म है ना, लाइक MCQ लेंगे, और फिर जो सेकेंड मार्च में लेंगे ना, वो सेकेंड टर्म उसमें सब्जेक्टिव और सब होगा ऐसा। यस, वही आया है CBSE की गाइडलाइंस में तो, कि टर्म 1 तो कंपलसरी MCQ है, टर्म 2 सिचुएशन के हिसाब से CBSE बताएगी।
तो हम दोनों के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। बात यह है कि जब डिस्क्रिप्टिव होता था ना तो थोड़ा इजी पड़ता था, बिकॉज हम आपको लर्न करवा देते थे कि ये प्राइस को 4 ही ले लो, एमयूएम को 2 ले लो, तो आपकी ये जो इक्वेशन है वो वेरीफाई तब हो जाती है जब ये 8 आता है। तो वो लर्न हो जाता था बच्चों को, बार बार लिखने में बहुत इजी पड़ता था। बट अब क्योंकि एमसीक्यू है तो वो अपने हिसाब से देंगे, एमयूएम अपने हिसाब से एमयूएक्स देंगे, तो आपको वो ध्यान रखना है। तो सिचुएशन और कंडीशन याद रखना, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। इसका डायग्राम कैसा बनता है? मार्जिनल यूटिलिटी होता है फॉल, इसलिए वो नीचे जाएगा। प्राइस हमने लिया है कांस्टेंट, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ये स्ट्रेट लाइन प्राइस का डायग्राम है, ये फॉलिंग लाइन MUX का डायग्राम है। जहां पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट करता है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ये बनाया हुआ इन्होंने, एक फॉलिंग लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, इंटरसेक्शन पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये आपका हुआ वन कमोडिटी केस खत्म। ये इन्होंने फोकस जोन के अंदर ब्रीफ करके सब लिख दिया, ताकि आपको पता चल जाए कि एक आंसर प्रॉपर लिखना कैसे। इसके अंदर एक डायग्राम मिसिंग है, वो आपको ऊपर से कॉपी करना पड़ता है। 4 मार्क का ये क्वेश्चन जनरली बनता है। वन कमोडिटी केस खत्म हुआ। ऐसे हमारे पास 2 कमोडिटी केस है। 2 कमोडिटी केस में 2 गुड्स हैं। तो अगर पहले गुड की कंडीशन ये MUX अपॉन PX, दूसरे गुड की कंडीशन ये MUY अपॉन PY, दोनों राइट साइड में MUM के इक्वल है। बेसिक मैथ्स यूज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगे। तो ये आपकी 2 कमोडिटी केस की कंडीशन है। MUX upon PX is equal to MUY upon PY is equal to MUM। ठीक है, इसमें इसका डायग्राम सीखो, क्योंकि 2 चीजें बनानी है तो 2 साइड से बनाएंगे। MUX upon PX इस साइड से बनाएंगे लेफ्ट टू राइट, MUY upon PY उसकी मिरर इमेज उल्टी साइड से बनाएंगे। एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, जो बीच में ये मार्क हुआ ये आपका क्या है? इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। जहां पे ये सारी 5 कंडीशंस आपस में मैच होती हैं, फिगर्स, वो आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। सो जो 2-3 चीजें बेसिक है इस चैप्टर में, जो सबसे बेसिक है वो तो यही है कि जैसे जैसे आप और गुड्स कंज्यूम करोगे, योर सेटिस्फैक्शन विल फॉल। व्हेन यू कंज्यूम मोर गुड्स, यूटिलिटी फॉल होती है, एंड व्हेन यू कंज्यूम लेस गुड्स, बहुत दिनों से कोई चीज खाई नहीं होती है तो आपको नहीं भी पसंद होती तो भी ऐसा लगता है ना कि यार अब तो मन कर रहा है खाने का। तो जब आप कोई चीज कम खाते हो तो आपको फिर उसमें सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलती है। ये की कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब इसमें जो मेजर क्वेश्चन वैसे डिस्क्रिप्टिव में आता था वो ये था कि सपोज आपका MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY, आपको इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेकर आना है, आप क्या करोगे? ये हमारा जनरल क्वेश्चन होता था। सो यू हैव टू सी किसकी यूटिलिटी ज्यादा है, गुड X की, किसकी यूटिलिटी कम है, गुड Y की। आपको दोनों को क्या करना है? इक्वल बनाना है। सपोज ये 5 है और सपोज ये 4 है, तो 5 4 से बड़ा है। दोनों को इक्वल बनाने के 2 ऑप्शंस हैं, या तो 5 को 4 बना दो या 4 को 5 बना दो, तभी इक्वल होगा। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक गुड की यूटिलिटी ज्यादा है दूसरे गुड के कंपैरिजन में, आपको अगर इसको इक्विलिब्रियम पे लेकर आना है, सो योर सॉल्यूशन इज कंज्यूम मोर ऑफ X लेस ऑफ Y। ये समझना जरूरी है।
ये समझने का रट्टा भी लगा सकते हो अगर प्रॉपर समझ नहीं आता तो। जिस तरफ ओपन होता है वो मोर कंज्यूम करना होता है, जिस तरफ पॉइंटेड होता है वो लेस कंज्यूम करना होता है। ये बच्चों वाली बात है लर्न करने जैसी, बट कॉन्सेप्ट क्या, एक्स से आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है वाई के कंपैरिजन में, तो जो ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है उसको ज्यादा कंज्यूम करो ताकि धीरे धीरे उसकी सेटिस्फैक्शन कम हो जाए। एंड क्योंकि बहुत दिनों तक वाई कंज्यूम नहीं करोगे तो उसकी सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी, एंड देयर विल बी अ पॉइंट जहां पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये थोड़ा सा कम होके 4.5 हो गया, ये थोड़ा सा बढ़ के 4.5 हो गया, दोनों इक्वल हो गए। सो क्योंकि आपको इनकी सेटिस्फैक्शन इक्वल करनी है, जिससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है वो ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जिससे कम सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है वो कम कंज्यूम करते हैं। ये आंसर आना जरूरी है क्योंकि आधे बच्चों को ये आंसर नहीं समझ आता होगा। इसका हॉट्स में क्वेश्चन है, उसके हिसाब से करते हैं। लेट्स सी इफ यू गेट इट। सेम ही क्वेश्चन है, देखो व्हाट हैपेंस इफ दिस इज देयर। किससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, गुड एक्स से। जिससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, सीधी बात। किससे कम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, गुड वाई से, तो उसको कम कंज्यूम करेंगे। Whatever is giving you more satisfaction, consume that. Whatever is giving you less satisfaction, don't consume that. x की तरफ ग्रेटर देन का साइन है तो x ज्यादा कंज्यूम करेंगे, y हम कम कंज्यूम करेंगे। ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन लास्ट इस चैप्टर का है, फिर ये चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार आपके रफ रिवाइज हो जाएंगे। प्राइस ऑफ कॉफी, दो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, टी और कॉफी। ठीक है, आप किसी को भी टी किसी को भी कॉफी ले सकते हो। कॉफी को एक्स लेते हैं, चाय को वाई लेते हैं। ये अपनी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। इन्होंने बोला जो कॉफी का प्राइस है ना वो बढ़ गया, मतलब ये बढ़ गया, और चाय का प्राइस सेम है, तो हम इस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करेंगे वो हमको बताना है। हम इसको कैसे इक्वल लेकर आए वापस वो हमको बताना है। सो देखो, जब कभी भी डिनोमिनेटर बढ़ता है तो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाती है। 5/1 5 होता है, लेकिन 5/2 2.5 होता है। तो जब कभी भी आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है, आपका जो फ्रैक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर आपका प्राइस ऑफ गुड एक्स राइज हो गया, इसका मतलब ये वाली जो फ्रैक्शन है वो कम हो गई होगी। सिर्फ इसका गुड एक्स का प्राइस राइज हुआ है, ये तो सेम ही था। तो ये जब प्राइस राइज हुआ तो आपकी सेटिस्फैक्शन टोटल में कम हो गई, तो आपका ये जो इक्वल का साइन था वो इसमें कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये कम है ये ज्यादा है। एग्जाम्पल के तरीके से समझाती हूँ। पहले ये हमारी फिगर्स थी 5/1, ये हमारी फिगर्स थी 10/2, और MUM था 5। MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY इज इक्वल टू MUM। अब क्या हुआ, ये बढ़ गया, 5/2 हो गया, तो ये रह गया 2.5, ये है 5, तो ऐसा साइन आ जाएगा। अब इसमें किससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है आपको, MUY से। किससे कम सेटिस्फैक्शन मिल रही है आपको, MUX से। क्या आंसर होगा हमारा, जिससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन वो ज्यादा कंज्यूम करेंगे, जिससे कम सेटिस्फैक्शन वो हम कम कंज्यूम करेंगे। जहां पे पॉइंटेड होता है वो लेस कंजम्पशन होता है, जहां पे ओपन होता है वहां पे मोर कंजम्पशन होता है। So your answer will be you will have to consume more of Y, less of X.
एमसीक्यू में बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से ये लिख सकते हैं, तो आपको आपका बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। खत्म। तो ये आपका थर्ड चैप्टर भी रिवाइज हो गया, जिसमें 1 कमोडिटी 2 कमोडिटी मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसके ऊपर टीचर बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ सकती हैं। बैक एक्सरसाइजेस में भी काफी क्वेश्चंस ऐसे होंगे। अच्छा, मुझे ये 14th वाला क्वेश्चन रीड करके बताओ, एबीसीडी में से क्या आंसर होगा इसका। जल्दी से देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। एक मिनट, बाकी सबको भी पढ़ लेने दो, मुझे पता है आपको आता है। लेट एवरीबडी रीड। मैम कौन सा वाला? 14th। जी मैं बताऊं? ठीक है, हाँ कृतिका आप बताओ। इंक्रीजेस। ठीक है, नमन क्या ये आंसर करेक्ट है? श्रेया क्या ये आंसर करेक्ट है? यस दीदी। क्यों करेक्ट है, एक बार एक्सप्लेन करो श्रेया। क्यों इंक्रीज होगा कंजम्पशन वाई का, एक्सप्लेन करो। करेक्ट है, करेक्ट बोल रहे हो नमन आप। श्रेया वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर, प्लीज टेल कि ये करेक्ट क्यों है। Sia, you explain why it is correct, why increases. मैम अगर एक प्राइस की अगर एक कमोडिटी की अगर प्राइस डाउन होती है तो फिर ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू मतलब उसे लोग ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, फाइन। आपको यहाँ से इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं भी लगाना है, देन ऑल्सो इट इज फाइन। प्रोडक्ट का प्राइस फॉल हो गया, लॉ ऑफ डिमांड यूज कर सकते हो चैप्टर 5। जैसे ही कोई प्रोडक्ट सस्ता होता है हम उसको ज्यादा खरीदते हैं। When the price fall, the demand rises। तो यहाँ पे प्राइस फॉल हुआ है, आप डिमांड राइज कर सकते हो। इस चैप्टर का वैसे दूसरा कॉन्सेप्ट था, थियोरेटिकली लिखना है तो ये नहीं लिखोगे आप, तो आपको MUX अपॉन PX के हिसाब से बताना पड़ेगा कि अगर प्राइस फॉल होता है तो he is getting more utility from X as compared to Y, because he gets more utility from X he will be consuming more of X। MUM नहीं बढ़ता। MUM तो कांस्टेंट है अपना। सिक्सटींथ बताओ। फिर भी आप देख लो क्लास में बच्चे रिस्पॉन्स कैसा कर रहे हैं। 16th क्वेश्चन बताओ प्लीज। अगर आप लोग ज्वाइन करते हो और आप लोग सुनते नहीं हो तो उस चीज का कोई सेंस नहीं है। मुझे आता है ये सब, मेरा एग्जाम नहीं होने वाला। दो दो तीन तीन बार चैप्टर्स इसीलिए रिवाइज हो रहे हैं कि आप लोग समझो, पर आप फिर भी इतने कम बच्चे एक तो ज्वाइन हुए हो, उसके बाद उसमें से भी आधे बच्चे रिप्लाई नहीं करते हो, तो क्या मतलब है रिवीजन का। ठीक है नमन, बता दो इसका आंसर क्या है। जी मैम। 30। TU दे रखा है 150 से 180 बढ़ गया, तो MU कैसे निकलता है। TUN माइनस TUN माइनस 1। 180 में से 150 माइनस किया, 30 इज योर आंसर। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी वेरी इजी।
if you understand that, and it is very very difficult if you are trying to learn that. लर्न करने लगोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि सब एक जैसा दिखेगा फिर आपको, पर समझोगे तो वो बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। बस इतना रख रहे हैं आज के लिए। कल हम न्यू चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे विच इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके बाय। बाय दीदी। बाय बाय।